मोदी ने तो कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, होगी? किसान कह रहा हमारी फसल पे एमएसपी दो, सरकार कह रही है लोन ले लो, तो लोन देंगे, फसल का दाम मिलेगा नहीं तो हमारी जमीन बिकेंगी। और सरकार की नीति है कि किसान की जमीन हड़पनी है। देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, ये उसी का आगाज है। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ तमाम किसान जो है यहाँ पर मौजूद है। हजारों की तादाद में जो है किसान यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र किसान मोर्चा निकाल रहे हैं। वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम किसान भी है। पहले की तरह इतना बड़ा चलेगा या फिर ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, वही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हरेंद्र ताऊ। ये किसान आंदोलन पहले भी चला, वहाँ पर सरकार ने नीति वापस ले ली, अब क्यों आप जो है सड़कों पे फिर से उतर चुके हैं? उस समय सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उन वादों से मुकर गई। सरकार ने एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए बात करने के लिए कमेटी बनाने की बात की थी, सरकार ने वो नहीं बनाई। सरकार ने जो उस आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे थे वो वापस होने थे, वो नहीं किए। जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उनको कंपनसेशन देना था, उससे सरकार मुकर गई। बिजली अमेंडमेंट बिल था, वो नहीं आना था, सरकार उसे ले आई। तो ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उस पे सरकार के खिलाफ अब दोबारा से किसान। वही जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम किसानों के लिए योजना निकाल रहे हैं। ई नाम योजना, आप घर बैठे जो है फसलों को जो है कोने कोने में बेच सकते हैं और आपको केसीसी क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं जो कि आप लोन वगैरह ले सकते हैं और उसमें आप लोन अगर समय से चुका दे तो सब्सिडी भी मिलेगी। फिर भी क्यों इतना तमाम योजनाओं के बाद इतना जो है विरोध आप देश के प्रधानमंत्री? किसान कह रहा हमारी फसल पे एमएसपी दो, सरकार कह रही है लोन ले लो, तो लोन देंगे, फसल का दाम मिलेगा नहीं तो हमारी जमीन बिकेंगी। और सरकार की नीति है कि किसान की जमीन हड़पनी है, तो ये चक्कर है। जमीन भी तो दे रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी आपको, क्या जमीन भी तो दे रहे हैं ना? कहाँ दे रहे? मैं कह रहा रेट दे फसल का। मोदी ने तो कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, होगी? सालाना 6,000 रुपए भी तो मिल रहे हैं ना किसान? सालाना 6,000 का क्या करना है? 1888 का धान 800 रुपए में बिक रहा है। किसान का गेहूं 2000 एमएसपी और 1500 में बिक रहा, तो वो क्यों बिक रहा? इस माइक को आप लाए थे खरीद के, हैं? उसने अपना रेट उसने बताया था, दुकानदार ने। तुमने क्यों नहीं कहा कि ये 10,000 का माल है 5,000 में दे देगा? तो किसान का फसल क्यों सस्ते में बिक रही है? ये मोर्चा निकाल रहे हैं आप किसानों को, ये एक आने वाले बड़े आंदोलन का संकेत है या फिर यहीं तक सीमित है? देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, ये उसी का आगाज है। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्या कहना चाहिए? हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो ट्रेंड बनाने के लिए आया सरकार को। सरकार कोई भी किसानों का काम नहीं कर पा रही है और ना ही न्यूनतम मूल्य मिल पा रहा है। ऐसा है, कृपया एक ख्याल एमएसपी पे गारंटी कानून सरकार बना नहीं रही है, जो पहले से वादा कर रखा है। 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार बने हो गए भाजपा को, शिक्षा का स्तर भी वही है और खराब बदतर हो गया है। कारपोरेट की सरकार है, बनियों की सरकार है, जो भी फायदे हो रहे बनियों के हो रहे। किसान का शोषण हो रहा, मजदूर का शोषण हो रहा है। इसमें उनको फसल के दाम नहीं मिल रहे, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत बुरा हाल है। फसलों को पानी नहीं मिल रहा, खाद के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, बाजार में ना यूरिया है ना डाई है, बहुत बुरा हाल है किसान का। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्व में हमारा जो है भारत देश का डंका बज रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हो तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं हर चीज के लिए। 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, किसके खाते में आए? अमित शाह ने कह दिया था ना, वो तो एक राजनीति जुमला था। नहीं, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना,
अमित शाह ने बोला था राजनीति जुमला था वो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बोल देंगे, गृह मंत्री जी मना कर देंगे, उसके लिए जुमला था। तो ऐसे किसानों के साथ छल किया जा रहा है, सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। 10 साल में गन्ने का 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं बढ़ा है और समय पर पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। तो किसान परेशान है, मजदूर दुखी हो रहा है। बाजार में हम चीज सब नकद खरीद के लाते हैं और किसान का पूरा माल उधार जा रहा है। वहीं पर जो है प्रधानमंत्री कह रहे 2024 में वो पूर्ण बहुमत से आएंगे। अमित शाह क्या है हैट्रिक मारने वाले दो। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 2022 में किसान की दुगनी आय हो जाएगी, क्या हो गई? नहीं हुई ना। 6,000 तो मिल रहे हैं फिर भी। 6,000 नहीं चाहिए किसान को। किसान को अपना टाइम पे पेमेंट चाहिए हर चीज का। हमें 6,000 की जरूरत नहीं है, हमें भीख की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। किसान को भीख दे रही है सरकार, भीख की जरूरत कहाँ है किसान को? किसान को अपना पेमेंट टाइम पे मिले और सरकार अपना पैसा टाइम पे ले। वाले आगे की रणनीति क्या होगी? आगे बड़े आंदोलन का संकेत देने के लिए हम यहाँ दिल्ली में इकट्ठा। संकेत है, अभी संकेत है, इससे आगे क्या होगा? इससे बड़े क्या करने? इससे बड़ा एक आंदोलन देश में होगा, फिर से जो 1 साल पहले हुआ था उस तरीका उससे भी बड़ा हो सकता है। भी बड़ा हो सकता है। ये आंदोलन क्या रूप ले? ये आंदोलन है आगे जब तक प्रधानमंत्री अपने वादे पर खरे नहीं उतरते। वादा तो करते हैं हमेशा, पूरा भी करते हैं। दिसंबर 2021 को 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित में दिया गया है प्रधानमंत्री और उसकी केंद्र सरकार के द्वारा कि आपकी जो पेंडिंग मांगे हैं हम जल्द से जल्द एमएसपी कानून लागू करेंगे। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को जो कि उसकी सत्ता में राजशाही सुख भोग रहे हैं उनको कौन भोग रहा है? वो जो मिश्रा परिवार है जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, उनको न्याय देने का काम करें। और किसान और मजदूर का जो जेल भी हुई ना सर। एमएसपी कानून किसकी जेल हुई है? अभी तक हमें तो सूचना नहीं है इस बात की, जेल कोई नहीं हुई है। टेनी की कोई जेल नहीं हुई अभी तक। और उस टेनी का जो केंद्र सरकार में मंत्री उसका बाप जो बैठा है उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास में बिठा रखा है और उसकी रक्षा कर रहा है। और ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि यहाँ का किसान और मजदूर, जब तक किसान कमेरा और मजदूर दुखी रहेगा हिंदुस्तान सुखी नहीं हो सकता। आगामी चुनाव 2024 आने वाला है, क्या करने वाले हैं? हम यही करने वाले हैं, या तो प्रधानमंत्री हमारा जो हक है एमएसपी का कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं मांग रहे, सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। क्यों? हर आदमी को आज के दिन हिंदुस्तान में अधिकार है। आप उठा के देख लीजिए, कुरकुरे बेचने वाली कंपनी भी अपने पैकेट के ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य लिखती है, लेकिन इतना बड़े कृषि प्रधान देश के किसानों को ये हक नहीं है, उसको ये पता नहीं है। उसकी फसल होने पौने दामों में लुटाई जाती है और बाकी पब्लिक को फिर महंगे दामों में बेची जाती है, लेकिन किसान को उसका हक नहीं दिया जा रहा। और आगामी कार्रवाई की आप जो बात कर रहे हो, संयुक्त किसान मोर्चा जल्द से जल्द फैसला लेगा। यदि ये रामलीला मैदान और इन प्रदर्शनों से नहीं मानते हैं तो हम संसद की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगों को मनवा के रखेंगे। 1 साल पहले भी तो करा था, 1 साल पहले भी तो आंदोलन 15 महीने हमने आंदोलन किया। प्रधानमंत्री ने तीनों काले कानून वापस लिए और जो पेंडिंग मांग थी उन पर यह कहा कि इस पर हम समिति बना के और एमएसपी का कानून लागू करेंगे। और 2011 में खुद इस प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका एक खुद चेयरमैन है, एमएसपी की कमेटी बनाई थी और लागू करने की इसकी मंशा थी। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा हिंदुस्तान की तो किसानों और मजदूरों को भूलने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि देश में सब कुछ चंगा सी, सब कुछ तो चंगा चल रहा है, फिर क्यों? सब कुछ चंगा चल रहा है तो एक आप ये बता सकता हूँ कि मेहनत कर और किसान को भीख नहीं चाहिए। हमें समान निधि का जो ये टोटका बगा रहे हैं 17 रुपए दिन में, जो वोट का लग रहा है आपको पीएम योजना? किसान का वोट खरीदने का तरीका है। और आम जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक मुर्गा फार्म में दाने चुगते हुए मुर्गे को आप घर पे बैठ के तो अपनी फसल को कोने कोने में बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री योजना लेके नहीं बेच सकते। ये सब झूठी धरातल से ऊपर उठी हुई बातें, धरातल पर एक भी बात लागू नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को भ्रष्ट करने का काम किया, किसान मजदूर की आवाज को, सभी को आवाज को कुचलने का काम किया है। इनकी मंशा एक है सीधी सीधी कि एक तरफ तो सीधा अमीर और एक तरफ सीधा गरीब, जिसको हम 5 गरीबों के हित के लिए बात करते हैं, गरीबों की किलो सरकार। दाने घेर के हम इनको काबू में कर लेंगे तो यह देश को हाईजैक करने का तरीका है। कौन करेगा? कौन? मजदूर, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हाल गरीबों के हित के लिए बात करती है, लगातार गरीबों के मुद्दे कोई भी हित की बात नहीं करती, सब झूठे प्रोपगंडे हैं। आप उज्ज्वला योजना को ले लीजिए,
कितने दिन फ्री सिलेंडर दिए लोगों के इन्होंने? एक बार भरवा दिया, बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी भरवाते रहेंगे। तो कौन भरवाएगा? मैं तो भरवांदा नहीं भाई। कुछ बनता है ना। हमारा क्या बनता है? दिवाली होली और दिवाली को सिलेंडर फ्री बनाना उखाया जा दिए सिलेंडर, वादा पूरा करा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।